था आपने भाई मनुष्य जीवन जीने के लिए उसने क्या गुण अपनाने चाहिए आध्यात्मिक में, कैसे जीवन सुखी हो, और वो सब पर लागू होता है। वो गृहस्थ में भी लागू होता है और उसमें भी लागू। क्वेश्चन यही था मेरा भी। हाँ जो हाँ मैं यही जो गृहस्थ जीवन को सुखी कैसे बनाऊं, मतलब वो बात तो अब हाँ ये बात आई है। गृहस्थ जीवन जो हम जी रहे हैं ये कैसे सुखी पावे, इसके जो नियम है ना प्रभु, और जो गुण अपनाने पड़ते हैं, जैसे उस दिन समझाए थे, इन गुणों को शरीर में धारण करके ही वो चीजें मतलब देखो ये बात जो कैसे सुखी बनाने का मतलब तो जो जीवन है ना जो हम जी रहे हैं, ये सुखी जीवन बनाने का एक सबसे बड़ा फार्मूला है समझौतावादी। समझौतावादी क्या होता है कि जैसे हम एक रोटी मिल रही है और हम समझौता एक रोटी से ना करें तो हम दुखी हो जाए। हमें 4 रोटी मिल रही है, हम समझौता ना करें और हमने सोचे 8 मिल जाए तो दुखी। और यदि 4 की जगह हम 3 सोच के समझौता कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे। तो जो हमारा समझौता है ना, किससे? स्थितियों से नहीं, स्थिति तो है ही, परिस्थितियों से। गृहस्थ जो है परिस्थितियों से गुजरता है, अपनी स्थिति नहीं होती है, दूसरे की स्थिति होती है। जैसे हमारा धन हमारे पास इतना क्यों है, इससे ज्यादा क्यों नहीं है। जैसे हमने 2 किल्ले खेत बोए तो अब उसमें 6 किल्ले का गेहूं तो आ नहीं जाएगा, क्या आ जाएगा? 6 किल्ले का गेहूं नहीं आ सकता। कितने का आएगा? 2 का आएगा। और ऐसे ही हमको जितना मिला है वो हमने पहले करा है तब हमें मिला है। जैसे ये रिक्शा चलाते हैं ना, इन्होंने दान नहीं किया, धन को दिया नहीं किसी को, तो जब दिया नहीं तो मिले कैसे? मिलेगा कैसे? मिल नहीं सकता। जितना खेत बोया है उतना ही मिलेगा, जैसा बोया है वो मिलेगा। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में निरे दुश्मन होते हैं, मगर वो हैं कैसे? वो कर रखे, वो रखे, हर एक से विवाद कर रखा है, तभी तो वो बढ़ रहे हैं, तभी तो हैं। तो ये गृहस्थ जीवन में हो या संन्यास जीवन में हो या किसी भी जीवन में है, जीवन तो जीवन है। तो जो मनुष्य का जीवन हो, अब ये पशुओं पक्षियों में भी लड़ाई होती है, इनमें भी तो देखा होगा, इनमें भी पक्षियों में लड़ाई होती है। एक एक रोटी के पीछे लड़ते, एक एक टूक के पीछे लड़ते हैं। तो ये जो लड़ना है ना, ये इसलिए लड़ना है कि हमने किसी से समझौता नहीं किया, हमने क्या करा? सबसे युद्ध किया। और ये युद्ध हमारा मनुष्य योनि से शुरू तो हो गया, परंतु हम जाएं किसी योनि में, चाहे कुत्ते की योनि में जाएं, चाहे गिलहरी की योनि में जाएं, चाहे शेर की योनि में जाएं, चाहे हम किसी भी योनि में जाएं, 1,84,000, परंतु जो विवाद हमने यहाँ शुरू किया है ना, वो यहीं खत्म होएगा मनुष्य योनि में, आगे कहीं खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो बीज हमने डाला है वो एक दिन पेड़ बन के जरूर आएगा। जो बैर हमने शुरू किया है वो हमारे लिए एक दिन तंगी बनेगा। तो हमारा किया हुआ, जैसे पिछली साल जो बोया था वो अब खा रहे हैं, और अब जो बोया है इसे आगे खाएंगे। तो ऐसे ही जो हमने बैर, राग, द्वेष, प्रीत, जो कुछ भी हम जैसे दे रहे हैं, किसी को अन्न दे रहे हैं तो अन्न मिल जाएगा, किसी का अन्न ले रहे हैं तो अन्न नहीं मिलेगा, फिर कोई हमारा भी अन्न लेगा। इस संसार में जितना भी है ना, हमारे किए कर्मों का है, हमारे किए कर्मों का है, ना कि किसी और के। तो ये जो गृहस्थ जीवन है, इसको अब सुखी बनाने का एक सबसे सरल है तरीका। वो तरीका ये है कि हमको इस जन्म में समझौता कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? समझौता। और समझौता क्या है? हर एक परिस्थितियों से समझौता करना।
हर एक परिस्थिति से समझौता कर लो। समझौता नहीं करा ना तो ये बैर ऐसा चलेगा। और तुमने पहिया देखा है, पहिए में बच्चा एक बार डंडी मारता है और वो पहिया बहुत दूर तक चलता है, एक बार डंडी मारता है। ऐसे ही ये हम जो बैर की डंडी मार रहे हैं ना, प्रीत की जो डंडी मार रहे हैं ना, ये डंडी बहुत लंबे तक ले जाएगी और बार बार हमारा ये बैर चलता रहेगा। हर योनि में कभी हम उसको पीट देंगे, वो कभी हमको पीट देगा, कभी हम उसको पीट देंगे, कभी वो हमको पीट देगा, कभी हम उसका अन्न छीन लेंगे, कभी वो हमारा अन्न छीन लेगा। जो दुख हम दे रहे हैं वो दुख हमको जरूर लेना पड़ेगा। ये नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, क्योंकि बोया हुआ खाना पड़ेगा। तो जो मनुष्य जीवन कोई भी सुखी बनाना चाहे, अपने जीवन में ये चाहे कि मैं सुख से जी सकूं, शांति से जी सकूं, बड़े आनंद से जी सकूं, तो उसके लिए एक ही फार्मूला है कि वो समझौता कर ले। हर एक परिस्थिति से समझौता कर ले। और समझौतावादी कभी भी दुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने समझौता कर लिया। वो समझ गया कि ये बैर परमानेंट चलता रहेगा। और जो समझौता करता जाएगा ना सबसे, पता कैसा होता है? जैसे मनुष्य झाड़ में होके जा रहा है और एक झाड़ उसके किसी वस्त्र में फंस गया, तो अब वो झाड़ से समझौता नहीं करा ना तो वो झाड़ उसके साथ साथ चलेगा। छोटा झाड़ हुआ तो कम दिक्कत देगा, बड़ा झाड़ हुआ तो दोनों पैरों में फंस जाएगा। और वो एक झाड़ के कांटे को निकालने की जगह समझौता नहीं कर रहा ना एक को, फिर वहाँ अनेक झाड़ के कांटे उसके पैरों में चुभ जाएंगे। तो अब उसकी भलाई इसी में है, वो जीव भलाई अपनी इसी में कर सकता है कि वो एक जो कांटा चुभाया ना कपड़े में, उसको निकाल ले। जैसे भी वो निकल रहा है टेढ़ा करके उसे निकाल के फ्री हो जाए। जैसे ही वो फ्री होगा उसे आराम महसूस होगा। जैसे हम जंगल में होकर जाते हैं, कई बार गड्ढा आ जाता है तो उसके लिए हमें निकलना पड़ता है, तो कैसे निकलेंगे? समझौता करना पड़ेगा। मानो छोटा गड्ढा है तो उसको तो हम कूद के पार कर देंगे, एक छलांग लगा देंगे, मगर बड़ा गड्ढा हो तो उस गड्ढे के पार करने के लिए हमें फिर उसके किनारे तक जाना पड़ेगा जहां वो छोटा हो जाए। और जैसे ही वो छोटा हो जाएगा वहीं हम निकल जाएंगे। क्या किया हमने? समझौता। क्या किया हमने? समझौता। तो गृहस्थ जीवन में जो पहले तो संसार में धन की तो बाद में जरूरत है, पहले तो जो हमारा जो बिखरा हुआ वो है ना बैर, हमारा जो बिखरा हुआ बैर है, वो बैर हमें धन को भी नष्ट करता है। वो बैर हमारे धन को भी नष्ट करेगा, हमारे समय को भी नष्ट करेगा। क्यों? कि ये मनुष्य का जन्म बड़े मुश्किल से मिला। मनुष्य का जन्म जो ये चोला है, शरीर है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है और इसके हमने 10-20 साल झगड़े में खो दिए। जो शरीर को ही अपना सब कुछ मानते हैं ना कि मैं शरीर हूँ, उनके लिए तो मानो कुछ नहीं गया, परंतु जो जानते हैं ना कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, उनके लिए बहुत कुछ गया। क्योंकि 20 साल में तो कोई भी साधु संत साधक सिद्ध हो जाता है, मगर उसने 20 साल किस में खो दिए? झगड़े में, टंटे में। तो इसलिए क्या है, हमको गृहस्थ जीवन ही सफल बनाना है तो पहले समझौता करना है। अब समझौता होने के बाद में फिर क्या है? अब आएगी धन की व्यवस्था। अब धन की व्यवस्था जब है, जब हमने किसी को दे रखा है तो वो मिलेगा, और दिया ना तो नहीं मिलेगा। खेत बोया है तो काट के लाएंगे, और खेत बोया ही नहीं तो मैं काट के कैसे लाएंगे? नहीं, ये जो बढ़िया नौकरी लगना है ना, बढ़िया नौकरी लगना, बढ़िया जगह व्यापार होना, बढ़िया घर में जन्म लेना, ये जन्म लेना कोई वैसे थोड़ी है।
एक बार एक बच्चा आया, बोला महाराज जी मैं तो बड़ा दुखी हूँ और क्या करूँ, पूरे दिन रिक्शा चलाना पड़ता है और 2 रुपये नहीं मिलते। मैंने नू कहा भाई इस घर में जन्म पता क्यों हुआ है? बोला ना पता ना, मेरे को तो पता ही नहीं है ये। मैं बोला तेरा राजा के घर क्यों ना जन्म हुआ? बोला मैं तो सोचता हूँ राजा के घर जन्म ले। मैंने कहा मैं राजा के घर तो जन्म ले लेगा, परंतु तुमने दिया ही ना तो राजा के घर पाएगा कैसे? घने जो आदमी है ना पैसे वाले, उनके बच्चे ना होते, घने पैसे वालों को वंश में कोई ना होता, उनके निर्वंश होते। पता क्यों होते? क्योंकि इस समय इतना बड़ा दानी कोई है ही ना जो उनकी इतनी बड़ी संपत्ति को उठाए। भाई 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख करोड़ दे सकता है, वहां तो अरबों की संपत्ति मिल रही है ना। तो अरबों की संपत्ति तो अरबों दान कर दे तो मिलेगी, क्योंकि जितना बो रखा है कि नहीं, जितना बो रखा है उतना मिलेगा, और बोया ना तो कैसे मिलेगा? तो ये जो धन से सुखी होना चाहे तो धन दान करना पड़ेगा। कोई तन से सुखी होना चाहे ना तो इस तन से सेवा करे। किसकी? असहाय की। और जो इस तन से असहाय को कष्ट देता है, असहाय कौन है? जिसमें खुद ताकत नहीं। तो जो असहाय को इस तन से कष्ट देता है ना, वो अगले जन्म में शरीर से खराब होता है। उसके शरीर मतलब जिसने हाथ से कष्ट दिया है उसके हाथ खराब होते हैं, जिसने पैर से कष्ट दिया है वो पैर से। जो पूरे शरीर से कष्ट देता है ना किसी को, वो अगले जन्म में पूरे शरीर से ही कष्ट पैदा होता है और वो पूरे जीवन करता रहेगा। और बहुत इस संसार में हर गांव में एक आध या जिले में 2-4 बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कि पूरे जीवन कुछ नहीं कर सकते। वो पिछले जन्म में कुछ पाप करके आए। किससे? शरीर से, धन से नहीं। धन तो उनका बरकरार है, धन में तो उन्होंने जन्म लिया है, परंतु शरीर से कुछ ऐसा कष्ट किसी को दे दिया है जिसके कारण वो उस पाप में जन्म ले गए। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो शरीर है ना, ये परोपकार में है, किसी के भले में, जैसे कोई मिल जाए उसी की भलाई करते, जैसे भी कहीं भी व्यवस्था बने तुरंत भलाई करें, और धन से भी भलाई करें। तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें पूरी व्यवस्था देगा। और जिसने इसमें कुछ नहीं करा ना, तो जो अब जो है ना वो गरीब, जिनको पूरे दिन मजदूरी करनी पड़ती है, उन्होंने पहले दिया ही ना। जो दे के ना आए तो लेंगे कहाँ से? पहला काट रहे हैं, पहला खा रहे हैं, अब वो रखा है, आगे काटेंगे। इस जन्म में हम बोर लाग रहे हैं तो आगे बढ़िया मिल जाएगा, बढ़िया बोया तो, और घटिया बो दिया तो जो मनुष्य जीवन है केवल यही ठीक नहीं करना है, आगे का भी ठीक करना। यही सुख नहीं पाना, इस जन्म में सुख नहीं मिलेगा। कोई इस जन्म में सुख चाहे ना तो उसे गरीबों की हेल्प करनी पड़ेगी, पैसे भी देने पड़ेंगे, शरीर से भी सेवा करनी पड़ सकती है। तो वो इस जन्म में भगवान सोचेगा कि इसके पिछले पाप अब खत्म होने लग गए, अब ये गरीबों की सेवा करने लग गया, तो अब ये अगले जन्म में इसका और ठीक करें। और जिसने इसमें ना करा तो वो इसमें भी ना कुछ पाते और अगले में भी ना पाते। कुछ आदमी तुमने देखे होंगे जन्म से तो बहुत गरीब पैदा होते हैं, रोटी भी ना होती उनके घर में, परंतु कुछ लंबे समय बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद उनके घर में राजभोग होते हैं। और मैंने अपनी आंखों से बहुत लोग देखे, मैंने अपनी आंखों से बहुत लोग देखे जिनके घर में कुछ नहीं था, परंतु थोड़े समय बाद जब उनको जवान हुए, जब बड़े हुए, तो वो दे के आए तो उन्हें मिलता है। पहले कष्ट दे रखा है तो पहले कष्ट मिलता है, बाद में सुख मिलता है। क्यों मिलता है? कि वो कष्ट में है ना, तो सबके प्रति उनका कष्ट में होने के कारण दया भाव होता है। और जो पैसे में जन्म लेते हैं ना, वो बाद में जाके गरीब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने धन में जन्म लिया,
और उसके अहंकार में आके गरीबों को कूटना पीटना शुरू कर दिया।